अगर आप प्लांट लवर हैं और चाहते हैं कि आपके आसपास खूब प्लांट्स हो और आपका एक ब्यूटीफुल सा गार्डन हो, तो ये एक सपने से कम नहीं है। और ये सपना आप बहुत इजीली पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम गार्डनिंग टूल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बात करने का, वो रहेगा गार्डनिंग टूल्स, जिनकी मदद से आप प्लांटेशन कर सकते हैं, अपने गार्डन की केयर कर सकते हैं और हार्वेस्टिंग में भी गार्डनिंग टूल्स हमें हेल्प करते हैं। तो हम एक एक करके जानेंगे कि कौन सा टूल हमारे किस काम में गार्डन में मदद की। हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही बेसिक सा टूल है। हम यहाँ से बात करेंगे, दिस इज हैंड ट्रॉवी। देखने में बहुत ही प्यारा टूल है जो कि दो पार्ट्स का बना हुआ है। एक इसका हैंडल, ये हैंडल आप देख रहे हैं लकड़ी का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, और आगे इसका एक स्कूप शेप ब्लेड है। अब ये काम किसके आता है? जब हम पॉट्स में प्लांट्स लगाने की बात करते हैं, तो पॉट्स में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरीके का एक छोटा सा पॉट अगर हम ले और पॉट के अंदर मुझे डिगिंग करनी है, वीडिंग करनी है, ये किसी तरीके की मिट्टी को ऊपर नीचे करना है, तो ये टूल एक ही बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल और इजी। इसका ग्रिप बहुत अच्छा है। जब आप इसे पकड़ेंगे तो इसकी ग्रिपिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि आप अपनी सॉइल को बहुत अच्छे से ऊपर या नीचे, जिस तरीके से भी आप कुछ मिक्सिंग करना चाहते हैं या गुड़ाई करना चाहते हैं, उस प्रोसेस में ये आपका जो टूल है वो बहुत ही एक बढ़िया टूल है जो बहुत ही हेल्प करता है। दूसरा जो हमारा टूल है बहुत ही प्यारा सा टूल है, फिर से दिस इज हैंड कल्टीवेटर हम कह सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि हम बीज डाल देते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि कब उसमें से ग्रीन कुछ आएगा, ग्रीन कुछ आएगा। दिन बीतते हैं, कुछ भी ग्रीन नहीं आता और हमारा मूड एकदम से खराब हो जाता है। रीजन बिहाइंड दिस कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करता है दिस हैंड कल्टीवेटर। बीज डालने से पहले जब हम मिट्टी को एकदम से इसकी सहायता से हम हिलाएंगे, मूव करेंगे, तो टिलिंग होगी, जिससे कि हमारी जो एक्स्ट्रा वीड्स हैं वो निकल जाएंगी। और उसके बाद हम कह सकते हैं प्रॉपर एरिएशन हो जाएगी, प्रॉपर एयर उसके अंदर चली जाएगी। फर्टिलाइजर्स मिक्स करने हैं तो हम फर्टिलाइजर्स भी मिक्स कर सकते हैं इस हैंड कल्टीवेटर की हेल्प से। ये डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस में आता है। लाइक अगर आपका छोटा पॉट है तो आप इसी से काम चला सकते हैं, थोड़ा बड़ा पॉट है तो आप इस तरीके की चीज़ों से काम कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप प्रॉपर, आपके घर के बाहर कोई लॉन है या लॉन में आप काम कर रहे हैं, तो इस तरीके का एक बड़ा हैंड कल्टीवेटर भी अवेलेबल है जो आप हैंड कल्टीवेटर को ले सकते हैं। और इस तरीके से हम अपने सीड्स को सोइंग से पहले प्रॉपर एरिएशन कर सकते हैं और टिलिंग कर सकते हैं सॉइल की। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल टूल फॉर गार्डनिंग। नेक्स्ट टूल जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है हमारा, एक कटर। कटर हमारा जनरली जो एजेस होते हैं या जब हमें प्रूनिंग करनी होती है, आफ्टर फ्लावरिंग हम प्रून करते हैं, या फिर हमारा जो ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ है, हमें एक शेप देनी है अपने प्लांट को प्रॉपर, तो उसके लिए इस कटर की ज़रूरत पड़ती है। आप यहाँ ऐसा नहीं सोच सकते कि आप एक सिंपल नाइफ की हेल्प से उसे कर सकते हैं, क्योंकि नाइफ की हेल्प से प्रॉपर शेप आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो इस कटर का यहाँ से आप एज देख रहे हैं, बहुत ही शार्प एज है। इस शार्प एज से आप प्रॉपर एक शेप दे सकते हैं और अपने गार्डन को, जो छोटे प्लांट्स हैं, आपके छोटे पॉट्स के अंदर प्लांट्स हैं, उनको इजीली मेंटेन करके उनकी प्रॉपर प्रूनिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। और प्रूनिंग करने से जो प्लांट की ग्रोथ है वो एकदम से आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत चेंज आ रहा है। तो प्रूनिंग हमें टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, जिसके लिए ये कटर जो है बेहद एक यूजफुल टूल है। हमने इस कटर की बात की। अब ये कटर छोटे पॉट्स में या जहाँ तक हमारी हाइट जा रही है वहाँ तक अगर हमें पौधों को प्रूनिंग करनी है तो ये कटर बहुत ही यूजफुल है। लेकिन अगर हम बड़े ट्रीज की बात करें या हाइट हमारे प्लांट की ज़्यादा है, हमारा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, तो दिस इज लॉन्ग प्रूनर वी कैन से। और ये जो लॉन्ग प्रूनर है ये हमारी हेल्प करता है हाइट पे जो प्लांट्स हैं उनको हम इजीली कटिंग कर सकते हैं। कहीं पर हमें प्रूनिंग करनी है जहाँ वो हमारी हाइट से ज़्यादा है, तो ये एक बहुत अच्छा टूल है जिसको हम लॉन्ग प्रूनर की बात कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर नीड और योर गार्डन कि आप किस तरीके के प्लांट्स लगा रहे हैं। आपके प्लांट्स पॉट्स में हैं, आपकी हाइट वहाँ तक जा रही है, आपका इजीली आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। और अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो ये एक लॉन्ग प्रूनर एक बहुत ही अच्छा टूल है जो आपकी मदद कर सकते हैं। बात कर रहे थे, हमने कटर की बात की। अब हमारे गार्डन के अंदर एक सुंदर सी हेज होती है साइड्स के अंदर, तो हेज की प्रूनिंग हम छोटे कटर से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इस तरीके के
कटर की जरूरत पड़ती है, जिसको कि हम हेज शीयर बोलते हैं। ये हेज शीयर बहुत ही एक यूजफुल टूल है। आप इससे डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं अपनी हेज को, प्रूनिंग कर सकते हैं आफ्टर फ्लावरिंग, या फिर सीजन जब चेंज हो रहा है तब आपको कोई शेप देनी है, तब आपको किसी तरीके की प्रूनिंग करनी है, कटिंग करनी है शेप देने के लिए, तो दिस इज हेज शीयर इज ऑल्सो अ वेरी गुड टूल एंड इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। ये बहुत सारे डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है। आपकी हेज जितने भी साइज की है उसके अकॉर्डिंग आप शॉप से डिफरेंट साइज की हेज शीयर आप ले सकते हैं। वाटरिंग के लिए सिंपल वाटर कैन एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है। दिस इज अ वाटर कैन विद स्प्रिंकलर, जहाँ से आप पानी को इजीली स्प्रिंकल कर सकते हैं। दिस इज इजी टू कैरी। इसका हैंडल है, आप हैंडल से इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स को कम पानी की ज़रूरत होती है, कुछ प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। हम डिस्कस करने वाले हैं आगे की वीडियोस में कि सकुलेंट प्लांट्स हैं या कुछ इंडोर प्लांट्स हैं जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर कैन आप पानी की क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंकलर है, एकदम से पानी नहीं जाएगा, स्प्रिंकल करेगा। और अगर आपको ये बहुत बड़ा लग रहा है तो हमारे पास एक छोटा टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप अपने वाटर पाइप के साथ अटैच करके, और इसमें भी आगे स्प्रिंकलर है और इसमें डिफरेंट हमारे पास टूल्स हैं, और आप क्वांटिटी के हिसाब से इसके अंदर इसको मूव करके और उसी तरीके से वाटर की क्वांटिटी को सेट कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके का कोई स्प्रे पंप लेना चाहते हैं, कुछ प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, वो जस्ट हम स्प्रे करते हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर देम। तो वो जो स्प्रे करने के लिए इस तरीके का हम एक वाटर कैन ले सकते हैं, स्प्रेयर ले सकते हैं, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में। और ये बहुत ही, जब हम इंडोर प्लांट्स की बात करते हैं, स्पेशली जहाँ हम पानी कम यूज होता है हमारे प्लांट्स के अंदर, तो ये स्प्रे पंप जो है हमारा बहुत ही अच्छा काम करता है। ये बहुत ही अच्छा टूल हमारे पास है लॉन के अंदर, जब हमें पूरी ग्रास को वाटर करना होता है, तो ये टूल एक बहुत ही अच्छा है, जिसको कि एक ये रोटेट करेगा और पूरे आपके लॉन के अंदर पानी को स्प्रेड करेगा। जस्ट अटैच द वाटर पाइप विद दिस, आप एक वाटर पाइप को इससे अटैच कर दें, और फिर उसके बाद जैसे ही पानी का प्रेशर बढ़ेगा ये मूव करेगा और गार्डन के चारों तरफ ये पानी को स्प्रिंकल करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है लॉन वाटर। नेक्स्ट वी नीड ग्लव्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें कांटे भी मिल सकते हैं। लाइक हम कैक्टस गार्डनिंग अगर कर रहे हैं, हमारे घर में कुछ कैक्टस हैं और कैक्टस को हमें ट्रांसप्लांट करना है, तो उसके लिए हमें ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज वो कैक्टस हमें हार्म कर सकता है। तो ये जो ग्लव्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स में अवेलेबल है। दीज आर सिंपल ग्लव्स, जो कि हम पहन सकते हैं जिससे हमें कांटे नहीं लगेंगे या डर्ट नहीं लगेगी, या जिस तरीके से हमें मिट्टी से ये हमारे हाथ को बचाएगा। और इसके बाद आजकल मार्केट में एक और ग्लव्स अवेलेबल हैं। जब हम डिगिंग की बात करते हैं, हमारे पास ट्रॉवल नहीं है, कल्टीवेटर नहीं है, हमें सॉइल की मिक्सिंग करनी है, फर्टिलाइजर मिक्स करना है रूटीन में, तो रूटीन मिक्सिंग के लिए हमारे पास इस तरीके के भी ग्लव्स मार्केट में अवेलेबल है, जिसके अंदर ये नेल्स बने हुए हैं, और इन नेल्स को हम इजीली ये ग्लव बहुत ही इजी और बहुत ही हैंडी है, जिससे हम मिट्टी को इजीली निकाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, टिलिंग कर सकते हैं सॉइल की, इवन वीड्स भी निकाल सकते हैं ये ग्लव्स की हेल्प से, जो कि हमारे हाथ को बिल्कुल नुकसान नहीं दे रहा। ग्लव्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गार्डन। हमने बहुत सारे टूल्स की बात की यहाँ पे। आज हमने हैंड ट्रॉवल्स की बात की, डिफरेंट टाइप्स के, कल्टीवेटर की बात की, और प्रूनिंग टूल्स की, जहाँ हमने एक छोटा कटर देखा, बड़ा कटर देखा, और कुछ वाटरिंग टूल्स की बात की, ग्लव्स की बात की। तो ये सब टूल्स जो है गार्डनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम कहें कि गार्डनिंग में ये टूल क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, या क्यों जरूरत है इन गार्डनिंग टूल्स की, क्योंकि जब भी हम गार्डनिंग करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट को किसी भी तरीके का डैमेज नहीं हो। अगर हम उसकी रूटिंग कर रहे हैं, फीडिंग कर रहे हैं किसी भी तरीके की, उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, तो हमें इन टूल्स की जरूरत पड़ती है। अगर हम डायरेक्टली विद हैंड्स और सिंपल नाइफ से ये सब काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने प्लांट्स को डैमेज कर देंगे। तो उसको डैमेज नहीं हो और हमारी फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहे। विद प्रॉपर हाइट की जब हम बात करें कि प्रॉपर हाइट हमें चाहिए, या हमें हमारी गार्डनिंग के हिसाब से कुछ छोटे टूल्स की जरूरत है या कुछ बड़े टूल्स की जरूरत है, तो अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स अगर हम इन टूल्स को एडजस्ट कर लेते हैं तो हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। और ये गार्डनिंग टूल, सबसे बड़ी बात, हमारे काम को बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी और बहुत ही
इंजॉयबल बना देते हैं। और गार्डनिंग इज रियली अ फन विद दीज टूल्स, सो हैव फन विद गार्डनिंग।